बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, आपने अमूमन सोशल मीडिया पे बहुत से सरकारी मुलाजमीन को, एसपी साहबान को, डीएसपी साहबान को, डीपीओज़ को और दीगर एएसपी साहबान को आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ़ तरह का ज्ञान बाँट रहे होते हैं और बहुत से लोगों को झाड़ पिला रहे होते हैं। और बहुत सी खुली कचहरियों में आपने देखा होगा और बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो प्रॉपर वीडियो उनकी बन रही होती है और उसमें वो मुख्तलिफ तरह के वो जो काम है या अपनी पब्लिसिटी के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब की अदालत में वकील हैं बैरिस्टर वकास तारड़ साहब। उन्होंने पटिशन दायर की है आज, और ये बड़ी मज़ेदार पटिशन है। इसमें उन्होंने 214 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो टिकटॉकर हैं और यूट्यूब वगैरह दीगर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिस पे वो नज़र आते हैं अमूमन ज्ञान बांटते हुए, और आपने उनको देखा होगा जिसमें बड़े बड़े आपने मशहूर टिकटॉकर्स कह सकते हैं उनको। बेसिकली वो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी एक डोमेन है जिसके अंदर है कि उन्होंने काम करना है होता है, आपके लिए काम करना होता है, लेकिन वो वहाँ एक टिकटॉकर का किरदार अदा कर रहे होते हैं। आपने नाज़रीन किराम देखा होगा कि अमूमन एएसपी शहर बानो बड़ी मशहूर हैं, इस वक्त एसपी वो कैंट में हैं, डिफेंस में हैं। और इसके अलावा बहुत से सीटीओज़ को आपने देखा होगा, सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं। और बाज़ एसी साहबान जो हैं वो अमूमन जो है वो टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। अमूमन उन्होंने माइक लगाया हुआ होता है, दूसरे लोगों को माइक लगाते हैं, उनसे बात शुरू कर देते हैं। और बाज़ तो ऐसे खिलाड़ी हैं, और ये बेसिकली नाज़रीन कराम, सरकार इनको नौकरी तो दे रही है, पैसे तो ये ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये शोहरत के इतने भूखे होते हैं। हर बंदा शोहरत में आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि सोशल मीडिया को यूज़ किया जाए। ये मानते हैं सोशल मीडिया की ताकत को, ये मानते हैं सोशल मीडिया की पावर को। तो भाई सोशल मीडिया ज्वाइन करो, फिर आप सरकार की जॉब छोड़ दो। नाइग्राम, जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब की अदालत में बैरिस्टर वकास तारड़ साहब ने ये जो पटिशन दायर की है, इसमें जनाब ऑर्डर्स हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब को तलब किया है जी, अगली पेशी पे, अगली जो समात है उस पे जनाब उनको चीफ सेक्रेटरी साहब को जी बुलाया है जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब ने। और ये 214 जो अकाउंट्स हैं इनकी बाकायदा जो एक पूरी लिस्ट भी दी गई है, और इसके साथ साथ यूएसबी डाटा भी दिया गया, यूएसबी में डाटा दिया गया ताकि जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ इनके साथ कार्रवाई की जाए और इनको ये बताया जाए या इनको बावर करवाया जाए कि सरकारी डोमेन क्या है और क्या सरकार आपको इजाज़त देती है कि आप अकाउंट्स बनाएं, उनको मोनेटाइज करें, उससे रेवेन्यू जो जनरेट होता है क्या वो सरकारी ख़जाने में जाता है या इनकी जेब में जाता है। नाइग्राम, इस सारी बात का कंक्लूजन जो है वो यही है कि ना सिर्फ ये पैसे की गेम है, लेकिन नाज़रीन कराम ये एक हवस की गेम है, ये शोहरत की गेम है, ये भूख की गेम है। बेशक वो जितने मर्जी ओहदे पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो शोहरत लेना चाहते हैं, मज़ीद लेना चाहते हैं, मज़ीद लोगों के सामने वो आना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, अमूमन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पुलिस ऑफिसर हैं, डीपीओ, वो मंडी बहाउद्दीन भी रह चुके हैं और वो बड़े मशहूर डीपीओ हैं, अहमद मोइनुद्दीन। उनकी वीडियोस बेसिकली वो उनका अपना अकाउंट नहीं था, उनके अकाउंट पे कोई लोग वीडियोस लगा देते थे, उनकी जो खुली कचहरियाँ होती थी वहाँ से वीडियो उठा के, तो उस पर मिलियंस व्यूज़ आते थे, मिलियंस व्यूज़ आते थे। वो बहुत अच्छा काम है, इस तरह का काम करें। और जो सरकारी सतह पे जो खुली कचहरियाँ लगती हैं मफाद आमा के लिए, उसमें आप इस्तेमाल करें, करना भी चाहिए उनको और पब्लिक को दिखाना चाहिए, बल्कि लाइव चलाना चाहिए। लोग लाइव देखें कि जो कार्रवाई हो रही है वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल बैठ के जो कार्रवाई कर रहा है उसमें कोई डंडी तो नहीं मार रहा, और क्या वो इंसाफ पे मबनी काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो हीयरिंग होती है वो लाइव होती है। पिछले जो चीफ जस्टिस गुजरे काजी फैज़ ईसा साहब, उन्होंने जो हीयरिंग थी, जो समाअत होती थी सुप्रीम कोर्ट की, वो सारी उन्होंने लाइव कर दी थी। तो बहुत अच्छी बात है, ये मामला तो वैसे लाइव होने चाहिए। लेकिन ये जो सरकारी टिकटॉकर हैं, बेसिकली ये सरकारी टिकटॉकर्स हैं, इनके खिलाफ जो है शिकंजा ये अब कसा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब को अगली समात पे जनाब बजाते खुद बुला लिया गया है
آپ چیف سیکرٹری صاحب کیا آ کے جواب دیتے ہیں؟ اور کیا یہ سرکاری ٹک ٹاکرز اپنا کام جاری رکھیں گے یا ان کو نتھ ڈالی جائے گی کہ یہ صرف اپنا کام کریں؟ بھائی جو آپ کی ڈومین ہے، جو آپ کو سرکار نے کام دیا ہے، جو آئین نے آپ کو کام دیا ہے، آپ وہ کام کریں، فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کے لیے کام کریں۔ لوگوں کا جو آپ کو ایک ایس ایچ او کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنائے۔ بھائی جی انہوں نے باقاعدہ اپنی ساتھ ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ کیمرہ مین موجود ہوتے ہیں، ایس پی صاحب آ رہی ہیں، اے ایس پی صاحبہ آ رہی ہیں، تشریف لے کے آ رہی ہیں، تو ایک اس سائڈ پہ ایک اینگل لے کے کھڑا ہوگا، ایک دوسری سائڈ پہ جناب کیمرہ مین اینگل لے کے کھڑا ہوگا۔ انہوں نے باقاعدہ پوری ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے، یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کا، انہوں نے اس پہ جناب دلچسپی لی ہے، اس جو پٹیشن تھی برسٹر وقاص تارڑ صاحب کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بلکہ جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کو یہ درخواست کی گئی برسٹر وقاص تارڑ صاحب کی طرف سے کہ جب تک آپ اس پہ آگے فردر کاروائی کرتے ہیں یا ہم پروسیڈنگ میں آگے بڑھتے ہیں، تب تک ان کو سٹے کیا جائے، جتنے یہ اکاؤنٹس دیے گئے ان پہ سٹے کر دیا جائے۔ لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے پرسنلی تھوڑا سا اس سے ٹچ ہو لینے دے، اور میں ایک دفعہ سیکرٹری صاحب کو بلا لیتے ہیں، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کیا وہ جو ٹک ٹاکرز وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور ٹک ٹاک کا استعمال کر رہے ہیں یا دیگر پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کی آمدن سرکار کو جاری ہے یا پھر وہ جسٹ فیم لینے کا ایک ان کا ٹیکٹ ہے، یا وہ اپنی جو شہرت کی پیاس ہے یہ بجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا جو بھی اس پہ یہ سماعت اب مزید دیکھنے والی ہے۔ ناظرین کرام، مجھے رائے غلام علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔